सुंदर कबूतर और मीनू चिड़िया खाने की तलाश में पक्षी नगर से दूसरे जंगल में अपना घर बना लिए थे। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे, एक साथ रहते थे और बात कर रहे थे। दोस्त, इस बार तो अकाल पड़ गया है, हमें तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे? चलो हम लोग थोड़ा खाना ढूंढने निकलते हैं। ऐसा कहकर वह खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में चलते चलते उनको एक जगह थकावट की वजह से बैठ जाते हैं। वहाँ पे उनको कुछ चमकता हुआ चीज़ दिखाई देता है। उस चमकते हुए चीज़ में अपने यहाँ फल लगना शुरू हो जाता है। वह एक जादुई फल था। दोनों उसको अपने घर लेकर आ जाते हैं और वह फल ऐसा था, जैसे जैसे फल ख़त्म होता उसमें फिर से अपने यहाँ फल लगने लग जाता। दोनों बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे, दोस्त, हमारे खाने का इंतज़ाम तो इस काल में हो गया इस जादुई फल की सहायता से। एक दिन सुंदर कबूतर कहीं जा रहा होता है तो उसको रास्ते में दो घोंसले में छोटे छोटे कबूतर दिखाई देते हैं। वह दिन भर इंतज़ार करता है कि उसके मम्मी पापा आएंगे। रात हो जाती है फिर भी वहाँ कोई नहीं आता, तो वह समझ जाता है कि यह बच्चे अनाथ हैं, तो उनको वह अपने घर ले आता है। और कुछ देर बाद वहाँ पे मीनू चिड़िया भी पहुँच जाती है। बच्चों को खाने के लिए कुछ कुछ देता है सुंदर कबूतर, और वह दोनों कबूतर के बारे में मीनू चिड़िया को बताता है। दोनों कबूतर बहुत ही होशियार रहते हैं। एक घर की सफाई करने में माहिर रहता है और दूसरा खाना बनाने में माहिर रहता है। दोनों कबूतर को मीनू चिड़िया और सुंदर कबूतर बहुत ही प्यार से खुशी खुशी अपना बच्चा समझकर रखने लग जाते हैं। समय बीतता चला जाता है, वो दोनों कबूतर बड़े हो जाते हैं और अचानक से एक दिन एक मूंछों वाला कबूतर आ जाता है और वह मीनू चिड़िया और सुंदर कबूतर से कहता है, तुम दोनों ने मेरे बच्चे को चुरा कर ले आए हो। मैं एक दिन के लिए बाहर गया और तुमने मेरे बच्चों को ही मुझसे छीन लिया। मीनू चिड़िया बहुत ही मिन्नतें करती हैं, रिक्वेस्ट करती, प्लीज़ हमारे बच्चे को हमसे दूर ना करो, हमने इसे जी जान से पाला है, हम आप इसे अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, हम इनके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। मूंछ वाला कबूतर उनकी एक नहीं सुनता और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाता है। इधर मीनू चिड़िया और सुंदर कबूतर बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान मीनू चिड़िया बहुत रोने लगती है, मेरे बच्चे कब आएंगे, मुझसे दूर हो गए, मैं उनके बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता। ऐसा सोचते हुए वह कालू कौवे के पास पहुंच जाती है और बोलती है, भाई, आप तो सारी सच्चाई जानते हैं ना कि हमने उन कबूतरों को अपने बच्चों से बढ़कर पाला है। अब वो हमसे दूर हो गए हैं तो हम जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है और सुंदर कबूतर का तो हाल और बेहाल है, कुछ मदद करो भाई। तो कौवा बोलता है, बहन तुम चिंता ना करो, हम ना सरपंच जी के पास चलते हैं। तो दोनों मिट्ठू के पास चले गए और बोले, सरपंच जी मेरी सहायता करिए, मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, मुझसे छीन लिया है किसी ने, आप मेरी मदद करें, मेरे बच्चे मुझे वापस ला के दें। तो मिट्टू जी बोलते हैं, तुम 7 पक्षियों की गवाही अपने पक्ष में ले लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे उस कबूतर से छीन कर तुम्हें वापस दे दूँगा। तो मीनू चिड़िया सारे पक्षियों के पास जाके रिक्वेस्ट करती है और सारे पक्षी लोग मीनू चिड़िया के पक्ष में ही गवाही देते हैं और गवाही नोटिस को मूंछ वाले कबूतर के पास मिट्टू छोड़ आता है। और इधर मीनू अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहती है, मेरे बच्चे कब आएंगे, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। और अचानक से उधर मुंह करके वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर अचानक से 2 कबूतरों की आवाज़ आती है, माँ हम आ गए, माँ हम आ गए। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कैसे हो, आ गए तुम लोग, चलो हम अपने घर चलते हैं। ये बात वह सुंदर कबूतर को भी बताती है और मीनू चिड़िया, सुंदर कबूतर और दोनों कबूतर, बच्चे कबूतर साथ साथ बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।